जाने पहचाने लोग, जाने पहचाने चेहरे। आज तक हम देख रहे हैं कि लोगों को मोटिवेशन के लिए, इंस्पायर के लिए बड़े बड़े लोगों का बुक पढ़नी पड़ती है, बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू देखने पड़ते हैं। हम देखते हैं किसी को भी इंस्पायर की बात करो, मोटिवेशन की बात करो, तो लोगों के सामने अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं। इंटरनेशनल लेवल के लोग नाम बोलते हैं, फॉरेन के लोगों की बुकों के नाम बोलते हैं। लेकिन हमारे आसपास में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो सही में लोगों के लिए इंस्पायर बने हुए, लोगों के लिए मोटिवेट बने हुए, लोगों के जीवन में बदलाव करने के लिए कैपेबल है या तो बदलाव किया है। ये सीरीज जो हमारी है, जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने लोग, बस उसमें ही सीरीज में आज पहला वुमन इंटरव्यू, यानी कि जिसको महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, वुमन एम्पावर। मेरे साथ है आज नैनाबेन शाह भिवंडी से। नैनाबेन, हमारी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। नैनाबेन, मैं आपसे कुछ सवाल करूं? यस। मैं आपकी पढ़ाई के बारे में, आपकी कैरियर कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। ओके। मैं गुजरात से हूँ वैसे, और मेरा जामनगर में ही पढ़ाई हुआ था। वहाँ पे स्कूल भी वहाँ पे हुआ और मेरा जो ग्रेजुएशन भी वहाँ पे हुआ। मैंने होम साइंस में बीएससी किया है, जो मेरा कॉलेज का नाम था एकेदोसी महिला कॉलेज। वेरी गुड। यानी कि हम दोनों में एक साम्यता है। आप भी जामनगर से बिलोंग करते हैं, मैं भी जामनगर से बिलोंग करता हूँ। नैनाबेन, आपको कब लगा कि एक स्त्री को घर चलाने के लिए पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए? जैसे वहाँ से मेरा शादी होके आई मैं मुंबई में, तब थोड़ा यहाँ पे आने के बाद मेरे को और मेरे परिवार को भी डर था। जैसे मेरे को यहाँ पे मैं पूरा हिंदी नहीं बोलती थी, मराठी तो आता ही नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम तो होता ही था। और जॉइंट फैमिली में थी, जॉइंट फैमिली बहुत बड़ा फैमिली था, तो तभी तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। ऐसे इंटरेस्ट था कि कुछ करेंगे ऐसा, लेकिन वो मेरे पास उसका कोई ये चाह ही नहीं था कि मैं कर सकूं। जैसे मैंने अलग, हमने जो एक हमारा जैसे सबका परिवार रहता है, ऐसे सब लोग अलग होते हैं, तो हमने भी एक हमारा अलग घर जो लिया, वहाँ पे हमने अलग हुए। तब मेरे पास कुछ टाइम मेरे को मिलने लगा। yes. जैसे बच्चे लोग थे स्कूल में जाते थे, मेरे पास 5-6 घंटा रहता था। yes. तब ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, ये 5-6 घंटा मेरा वेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम था कि मैं जॉब नहीं कर सकती, इतना इंग्लिश फास्ट नहीं था कि मैं जहाँ पे वहाँ पे जॉब करूँ और मैं यहाँ पे अच्छा इनकम ले सकूँ। तब मेरे को क्या था कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं ये कर सकूँ और मैं घर में एक सपोर्ट करूँ। और आपने पहला काम कहाँ किया और कितना पैसा आपको पहले इनकम के रूप में मिला? ओके। पहला मैंने, जैसे मेरे पास सीधा आया मेरी फ्रेंड थ्रू, एक ऑरिफ्लेम करके जो कॉस्मेटिक कंपनी है, उसका अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, वो आया, तो वो लेकर आई। तभी मैंने उसके बारे में कुछ सुना था, लेकिन मैंने क्या किया कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो थे उसके प्राइस बहुत थी, तो ऐसे लग रहा था कि अपने पास कोई खरीदेंगे। तो पहले मैंने एक बार तो उसको ना ही बोल दिया था कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं हो सकता है। जैसे उसने मेरे को बोला कि नहीं, आप कोई बात नहीं, आप मत लो, लेकिन आपके घर पे कुछ फ्रेंड्स लोग को बुला के दो कि मैं ये प्रोडक्ट्स उसको दिखा सकूँ। तो मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं हेल्प करना बहुत चाहती हूँ, मैं हर किसी को हेल्प करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो बुला के देती हूँ, और मैंने मेरे फ्रेंड्स से जो आजू बाजू में एक पड़ोसी है उसको बुला के दिया, और वो आए और उसके साथ एक मैडम भी आए, वो थी मैडम शशि प्रभा करके। यानी तो कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाने वाले? यस, शशि प्रभा। यस मैडम। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो शशि प्रभा मैडम का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिसने एक महिला के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाया और आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। सबकी ये ओरिफ्लेम से आपको पहले कितने रुपए की पहली इनकम कितनी हुई? फर्स्ट मेरा जो इनकम था यहाँ पे 1000 रुपीज़, क्योंकि मैंने 600 पॉइंट्स किया था। वहाँ पे पॉइंट्स के ऊपर पूरा बिजनेस था। यानी कि 1000। ये कितने साल पहले की बात है मैडम? ये कम से कम 10 से 12 साल के पहले। 10 से 12 साल। यस। और आज आपकी ऑन एन एवरेज इनकम में पकड़ो तो आप जो बोल रहे हैं कि मैं महीने के लाख रुपया कमा लेती हूँ। यस। यानी कि 1000 से लेके 1 लाख तक की सफर तय करने के लिए आप कम से कम 10 साल लगे। यस। और इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ।
सबसे स्ट्रगल यही है कि लोगों को इजी मनी चाहिए, सबको जल्दी पैसे वाले बनना है। ये नैना बहन की बात से हमें मालूम पड़ता है कि आपको संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, फ्रस्ट्रेटेड होना है, तभी आप वहाँ पहुँचते हो। कि 12 साल की मंजिल में आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। यस। कभी आपको ऐसा एक इंसिडेंट सेट करना चाहेंगे? जैसे कि यस, मैं बताना चाहूँगी ज़रूर आपको कि देखो, चढ़ाव उतार तो बहुत आए। आज चाहती थी तो मैं बहुत सारे यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर भी बन सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और एक ही पैर में 3 बार। तो जैसे मैं ऊपर चढ़ती थी कुछ आ जाता था, मैं वापस आ जाती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा था। मैंने क्या किया था, सब कुछ उसको भी संभाल के मैंने मेरा बिजनेस चालू रखा था। घर से भी मैं जाती थी दोपहर को भी, फिर भी मैं टेलीकॉलिंग करने को बैठ जाती थी, बाहर निकल के काम करके आती थी। तो मैंने मेरे लोगों के साथ संपर्क चालू रखा था। मैंने ऐसे नहीं बोला था कि मेरे पास ऐसा हो गया है तो मैं नहीं कर रही हूँ। तो उसकी आज जो मैं आज उसके ऊपर जो आज खड़ी हूँ, तो उसकी तरह से, क्योंकि मैंने उसको जगा के रखा था, तो आज मैं यहाँ पे मेरा मुकाम पे यस। ये संदेश ऐसी औरतों के लिए, ऐसी स्त्रियों के लिए है जो हमेशा हाथ पे हाथ रख के बैठती है कि हम तो स्त्री है, हम तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज गुजराती मराठी मादी में पढ़े हुए हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें तो कुछ है नहीं। ऐसे लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है कि एक स्त्री चाहती, एक गुजराती मीडियम से पढ़ी हुई, जहाँ गुजरात से महाराष्ट्र में आके जिसको हिंदी बोलना नहीं आता है, जिसको मराठी बिल्कुल मालूम नहीं है, एक ट्रेडिशनल फैमिली से है, उसकी फैमिली से शायद कोई औरतें कभी घर से बाहर काम करने के लिए निकली हो। ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली से बाहर निकलना, काम करना, 1000 रुपये से शुरू करके मंथली 1 लाख रुपये तक की इनकम तक पहुंचना। और नॉट ओनली नैना बहन के माध्यम से, नैना बहन अभी तक कितने वुमेन्स को आपने इस इंडस्ट्रीज में लाए और जो अपने बलबूते पे अपने पैर पे खड़े हुए। मैंने यहाँ पे कम से कम 500 तक के जो वुमेन्स है उसको लेकर आए। उसमें भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मेरे जैसे भी लोग रहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत लेडीज़ है, कम से कम 200 लोग तो मेरे एक्टिव लेडीज़ है कि वो आज खुद के इंडिपेंडेंट, मतलब खुद के पैर पे खड़े रह के उसके घर में इनकम लेके जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैं कर रही हूँ मेरे साथ और भी लेडीज़ कर रही है, तो उसका भी एक मेरे को आप बोलोगे तो दुआ भी बोल सकते हो, या तो मैं उसको एम्पावर कर रही हूँ। यस, जैसे आपने बोला कि शशि प्रभा ने आपकी लाइफ में ड्रिंक किया। यस। तो आपने भी बहुत लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं। तो वो वुमेन्स जो चाहते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ कमाना है, कुछ हटके करके दिखाना है, क्योंकि आज के ज़माने में सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती, सरकार सबको, और ऐसे बिजनेस कि जहां आपको आज लोगों कहते हैं कि बिजनेस करना है तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, लॉस जाने का डर रहता है। लेकिन नैना बहन एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ है जहां आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, आप जब फ्री हो तब ये काम कर सकते हैं, एक पैसों का रिस्क नहीं है, 100% एथिक्स, वैल्यू, ऑनेस्ट और लीगली बिजनेस करना है। एम आई राइट? यस। और जहां आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। कैसे सपने लोगों के ओरिफ्लेम में, आपके बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, आपने तो बहुत सारी दुनिया देखी है। ओरिफ्लेम में किस टाइप के लोगों के सपने पूरे होते हैं? देखो, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हम सपना देखते हैं, यहाँ पे हर कोई सपना देखने के लिए किसी को मना नहीं है। खुद को सपना ऐसे देखना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए कि यहाँ पे कोई उसके लिए कैटेगरी नहीं है। भले आप एक अंगूठा छाप भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन आपको यहाँ पे करना है तो आपका एक सबसे पहले सोच चेंज करना है कि मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को करना ही है। तो यहाँ पे हर कोई यहाँ पे कर सकते हैं, उसके सपने पूरे कर सकते हैं। यस, मैं 2 बात करूँगा। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। राइट? यस। यानी कि आपको अपनी सिर्फ सोच बदलनी है। यस। आपको एक सोचना है। आपके इस लाइफ के तकरीबन ये 10 का निकल गया, 10-12 साल के बोले, ऐसे 3 लोग जो आपकी लाइफ में पूरे यू टर्न लाने के लिए
जब उसको जिक्र, जैसे आपने एक नाम बोला शशिकला प्रभा मैडम, शशि प्रभा मैडम, और दूसरे ऐसे 2 लोग बताए जो अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट के साबित हुए हो, ताकि दूसरे लोगों को मालूम पड़े। सबसे पहले तो मैं मेरा हस्बैंड का आपको एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हर जो जेंट्स है, मतलब हस्बैंड है, उसके पीछे एक लेडीज़ का हाथ रहता है। लेकिन मेरे यहाँ पे उल्टा है कि एक लेडीज़ के पीछे मतलब एक जेंट्स का, मतलब हस्बैंड का सपोर्ट है। उसने ही मेरे को यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे उसने ही मेरे को ज्वाइनिंग करवाया कि ये तू कर सकती है। और वो एक है, और एक है मैंने अभी शशि बाबा का भी आपको नाम दिया, और एक है उसके साथ मेरी एक फ्रेंड थी रूपल शाह करके, तो उसने मेरे को यहाँ पे रास्ता दिखाया। ये 3 जन मिलकर मेरे को यहाँ पे बहुत ही आगे लेकर गए। आपके किस किस प्रकार के स्वप्न पूरे हुए ऑरिफ्लेम के माध्यम से, कि वुमन एम्पावर के माध्यम से? यस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 10-12 साल के पहले मोबाइल आ गया था, लैंडलाइन भी था। तो घर में लैंडलाइन था, मैं मोबाइल का बात कर रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तेरे को मोबाइल का क्या ज़रूरत है ना, लैंडलाइन तो घर में पूरा दिन रहती है। हस्बैंड के पास था, कुछ रहेगा तो कभी बात कर लेते थे उसमें से भी, तो वो ज़रूरत नहीं था। तो मैं भी थोड़ी चुप हो जाती थी कि जाने दो, नहीं ज़रूरत है। जैसे मैंने ऑरिफ्लेम में यहाँ पे पैर रखा और मेरे सपने जो मैंने देखा और सपने बढ़ने लगे, तब सबसे पहला सपना पूरा किया मैंने मोबाइल का। एक मोबाइल नहीं, 2 मोबाइल आज मेरे पास है। एक वो सपना पूरा किया, दूसरा सपना मेरा लैपटॉप का था, वो भी मैंने सपना पूरा किया। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने घूमने का भी बहुत शौक था कि हाँ मैं जाऊँगी तो मतलब फ्री में, पैसे डाल के तो हर कोई जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेरे पास था ही नहीं। लेकिन ऑरिफ्लेम ने मेरे को ये मौका दिया कि पूरा हम वर्ल्ड, पूरा दुनिया घूम सकते। बहुत जगह पे मैं ऑरिफ्लेम से आज ट्रिप ले रही हूँ। आज भी मैंने बैंकॉक क्वालिफाई कर लिया है, वहाँ पे भी मैं जाने वाली हूँ। यानी कि एक मोबाइल से लेके इतना बड़ा 2 BHK के घर तक का सपना आपने ऑरिफ्लेम से पूरा किया है। यानी कि जो लोग मानते हैं कि अपने सपने पूरा करने का आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए, जॉब वाले कभी नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए आप एक माइलस्टोन बन रहे हैं मेरे ख्याल से। आपके आगामी स्वप्न, ऐसे मुझे 3 ड्रीम के बारे में बताइए कि जो आप ऑरिफ्लेम के माध्यम से 3 चीज़ आपको परचेस करनी है, कि 3 चीज़ आपको करना है, आपके 3 गोल मुझे बताइए। सबसे पहले मेरे को एक कार लेना है। वेरी गुड। वो भी ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा ले लूँ, मतलब BMW तक का मेरा यहाँ पे सपना है। दूसरा सपना है मेरा कि यहाँ पे जो हमारा लेवल रहते हैं प्रेसिडेंट तक का, वहाँ तक पहुँचने का एक ये मेरा टारगेट है। और तीसरा है कि मैं जो अभी 2 BHK घर में रही हूँ, उससे भी एक बड़ा घर चाहिए कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली अभी भी है मेरे, मतलब ऐसे नहीं कि हम 4 लोग हैं, साथ में सास भी है। तो और भी एक बड़ा घर लेना चाहती हूँ कि और लोगों को यहाँ पे मैं बुला सकती हूँ। जैसे कि गेस्ट आते तो प्रॉब्लम आते हैं हम लोग को, तो ऐसा लगता है कि और एक हमको बड़ा घर होना ही चाहिए। तो ये 3 सपना तो मेरा है कि ऑरिफ्लेम से पूरा करना चाहती हूँ। अनजाने चेहरे, मैं बता रहा हूँ ना कि देखो, आप लोगों को मोटिवेट के लिए हमें दूर तक नज़र डालने की जरूरत नहीं, आपके आसपास में नज़र डालो, आपके ऐसे चेहरे मिल जाएंगे। नहीं ना बहन, ऐसे लोग, आपने जो अभी अपने बोला कि अपने लेवल में प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंचना है, तो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंचता है उसकी इनकम तकरीबन कितनी होती है? आप जरा मुझे एक्सप्लेन करेंगे, आपने हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। यस, जैसे कि उसका जो कैश अवार्ड रहता है वो 5 करोड़ का लास्ट कैश अवार्ड रहता है, और मंथली इनकम भी करीबन इतना 3 से 4 करोड़ तो हो रहेगा ही इसका। तो वो मेरे को बहुत पसंद आता है कि हाँ ये सही है। तो जो मैं दिशा में जा रही हूँ, यहाँ पे बात करती हूँ लोगों से, तो देखो लोग तो चाहते हैं कि हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उसको हम लोग को ही ट्रेन करना है, तब जाके वो जो आगे आ रहे, तो मैं खुद ऊपर जा सकती हूँ। कुछ आजकल मैं देख रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों में कुछ गलत फहमियाँ फैल रही है, कुछ नेगेटिविटी फैल रही है। तो व्यक्ति को नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ने टाइम पे कौन सी 2-3 बातें ध्यान रखनी चाहिए? देखो, जैसे नेटवर्क में जुड़ते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं, हम लोग को बहुत लोग हम बोलते हैं उसको कि मैंने ये ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले बोलेंगे अरे मैंने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमको पता नहीं कि उसका क्यों नहीं हुआ। तो वहाँ पे मैं तो सीधा, कोई ऐसे बोलेंगे, मेरे को बोलते हैं तो मैं पूछ भी लेती हूँ कि आपने उसके लिए क्या किया था,
क्या आपने ट्रेनिंग्स लिया था, प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग्स थे या तो बिजनेस ट्रेनिंग था, क्या आपने लिया था कि और आपने किसके लोगों के पास आप ये प्रोडक्ट्स को भी लेके गए या तो लोगों तक आप ज्वाइन करने के लिए बात करने को गए, कितने लोगों के पास? तब वहाँ पे वो बोलते नहीं हम तो किसी के पास नहीं गए थे। तो सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन होने से कुछ नहीं होता है। ज्वाइन होने के बाद हमको बहुत सारा यहाँ पे जो अपलाइन बताते हैं हमारे ऊपर कि आपको ये करना है वो करना है, तो हमको वो ज़रूर करना है। जब हम करेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ दूसरों का सुनना, तो वहाँ पे हमको दूसरों का सुनना नहीं है। हमको जो हमने जो लिया है पहले, सबसे पहले तो वही हमको करना है कि हमारी जो अपलाइन है उसका ही हमको उसके ऊपर विश्वास रख के काम करना है, तो ज़रूर हम आगे जा सकते हैं। एज ए बिजनेस कोच मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 14 महीने से जो देश दुनिया की हालत है, 80% इंडस्ट्रीज बंद है। उस टाइम पे अगर कोई इंडस्ट्रीज बूम हो रही चल रही है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, एथिकल कंपनी, ओरिफ्लेम जैसी कंपनी चल रही है। तो नीलाबेन, जो लोग वुमेन्स, जो स्त्री पैसा कमाना चाहती है, नॉट ओनली ओरिफ्लेम, कोई भी कहीं भी काम करके, तो ऐसे वुमेन के लिए आप क्या संदेश, क्या टिप्स देना चाहते हैं? मैं तो यही टिप्स देना चाहूँगी कि हर कोई, देखो घर में सबका इनकम आता ही है, नहीं आता ऐसा तो नहीं है। भले जॉब कर रहे, आज की जो पेंडेमिक से ये सिचुएशन है, वहाँ पे किसी का आधा सैलरी हो गया है या तो किसी का जॉब भी बंद भी हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक वुमन खुद सपोर्ट कर सकती है। ये घर बैठे भी हो, जैसे होम फ्रॉम वर्क चल रहा है, घर बैठे भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए कि आप आपके घर में हेल्पफुल हो जाओ। यस। मैं एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला सपोर्ट तो बहुत मिला, लेकिन बहुत सारा संघर्ष हुआ होगा। कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ छोड़ देना है, मुझे वापस एक बार हाउसवाइफ बनना है? कभी आपको लाइफ में ऐसा यूटर्न लगा है कि नहीं? कभी देखो डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते, होता है। लेकिन डिमोटिवेट होने के बाद जैसे कि मैं क्या करती हूँ, सीधी मेरे अपलाइन से बात करती हूँ। सबसे पहले मैं उसको ही लेती हूँ, तब मैं उससे कुछ बात शेयर करती हूँ, तब जाके वापस मेरे को उसका डोज मिलता है, जो बात करते हैं कि नहीं नहीं ना, ऐसा नहीं है, ऐसा तुमको करना है। तो मेरी अपलाइन जो शशि प्रभा है उससे मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे को कभी डिमोटिवेट होने नहीं देते। यस। आपका एक गोल्डन मोमेंट, गोल्डन अचीवमेंट जो आपने ओरिफ्लेम के माध्यम से किया है, वो आप लोगों को शेयर करना चाहोगे? वापस बोलिए। कि ये ओरिफ्लेम में कि आपने कुछ ऐसा, आपको मान सम्मान पैसों के सिवा कुछ मिलता है या तो पैसा मिलता है, ऐसा कुछ एक गोल्डन मोमेंट आप मुझे शेयर कीजिए। यस। देखो मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं गुजरात से थी और यहाँ पे आई मुंबई में, तो यहाँ पे मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं था। जैसे कि मेरे को यहाँ पे, जैसे मेरे हस्बैंड का नाम मिनेश है, तो मिनेश की वाइफ से पहचाने जाते थे, या तो जैसे जो फैमिली में आई वहाँ से मेरे को पहचाने जाते, कहीं तो मेरा तो पहचान घूम ही गया था। तो यहाँ पे मेरे को एक आइडेंटिटी मिला। अभी मेरे हस्बैंड कहीं पे भी जाते हैं तो मैंने ऐसा पहचान बनाया, हर कोई पूछते हैं कि आप नीलाबेन के हस्बैंड हो, मतलब उल्टा हो गया। पहले कैसा था कि आप मिनेश की वाइफ हो ऐसे बोलते थे, आज उल्टा है कि आप नीलाबेन के हस्बैंड हो, ऐसे पूरा पहचान बना, एक आइडेंटिटी आपकी पर्सनैलिटी बनी। यस। ओरिफ्लेम का आपका अचीवमेंट किया? ओरिफ्लेम में एक कहीं पे भी जाती हूँ, समझो कि मेरा ग्रुप रहेगा या तो मैं बात भी करती हूँ, बहुत लोग मेरे को देखा भी रहता है तो तुरंत बोलते हैं कि अच्छा आप शशि प्रभा के ग्रुप से हो, या तो आप जो नैना शाकर के बात है, हाँ मैंने सुना था आपके बारे में। तो वो मेरे को वहाँ पे तुरंत अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को लोग जानने लगे। आपको कोई ओरिफ्लेम से बड़ा हुआ अवार्ड, बड़ा ट्रॉफी के कोई अचीवमेंट आपका जरा उस बारे में बताइए। मैं जब डायरेक्टर बनी तभी मेरे को एक 50,000 का कैश अवार्ड मिला, उसके साथ एक मेरे को डायरेक्टर पिन देता है वो भी मिला, और एक डायरेक्टर का सर्टिफिकेट के साथ मेरे को यहाँ पे मिला है। और उसके साथ मेरे को दिल्ली का डायरेक्टर सेमिनार मिला 2 टिकट से, हस्बैंड और वाइफ। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वहाँ पे इतने हज़ारों लोग थे कि उसके सामने स्टेज पे जाके मेरे लिए लोग तालियां बजा रहे थे। तो वो बेस्ट मेरा ये था, तो मैं कभी भूल नहीं सकती। नीलाबेन, मैं आपके माध्यम से जो देख रहे स्त्री पुरुष, हाँ एक क्या ओरिफ्लेम ऐसा है कि सिर्फ वुमेन्स ही उसमें ज्वाइन हो सकती है? नहीं, इसमें यहाँ पे स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, हर कोई। यहाँ पे कोई उम्र का भी ये नहीं है, 18+ है तो हर कोई यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और उसका खुद का करियर बना सकते हैं। कुछ लोगों की कंप्लेन ऐसी होती है कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट थोड़ी महंगी है,
तो आप उसको किस तरह से कन्विंस करते हैं आप? ओके, देखो प्रोडक्ट्स महंगा है, जैसे हम कुछ भी प्रोडक्ट्स लाते हैं मार्केट से, तो उसका और उसका इसका वैल्यू, जैसे कि मार्केट में आपको सस्ता मिल जाता है, लेकिन वो कितने का, उसमें क्या जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में देखना है हमको, क्योंकि मार्केट में आपको वहाँ पे अब जो प्रोडक्ट्स लेकर तो पीछे मुड़ के आप देखोगे कि उसमें क्या डला हुआ है। तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स में मैं वहाँ पे दिखाती हूँ कि कितने नेचुरल है और आपको कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है पूरा, मतलब जैसे कि कुछ केमिकल्स है, कुछ लोग बोलते हैं कि पैराबीन हमको नुकसान करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे 0 पैराबीन रहता है, जो फ्री पैराबीन वो यूज़ होता है। ऐसे हमारे पास मतलब हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, आपकी प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। यस, इको फ्रेंडली है लोगों को, यानी कि आज थोड़ा महंगा लगता है लेकिन आगे जाके आपके ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और क्वांटिटी भी, जैसे कि हम बाहर से लेके आते हैं, फेस वॉश लेके आते हैं तो 100-150 रुपये का रहता है, लेकिन चलता कितना है, 1 महीना। लेकिन हमारे पास भी तो वही रेंज का फेस वॉश है, 4 महीना चलता है, तो कौन सा महंगा हुआ। तो थोड़ा मेरे ऐसे कन्विंस करके उसको बताती हूँ। यस, अभी मैं आखिरी पड़ाव पे जा रहे हैं हम लोग। यस, कि इससे कितने वुमेन्स जो आप टारगेट ले रहे हैं नेक्स्ट 100 दिन में, नेक्स्ट 500 दिन में और 1000 दिन में आप कितने वुमेन्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? यहाँ पे तो अनलिमिटेड है मेरे जो इसमें दिमाग में, कि मैं अनलिमिटेड लोगों को यहाँ पे कर सकती हूँ, लेकिन कम से कम जो 100 दिन का मेरा जो टारगेट है, तो मेरे पास यहाँ पे कम से कम 300 लोग तो आना ही चाहिए, कि वहाँ पे जो मेरे अंदर में कुछ लीडर्स है कि वो भी मेरे जैसे बने, पहला वो टारगेट है मेरा। यस मेरा बहन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ है। हम चाहते हैं कि आपके जो स्वप्न हैं, आपके ड्रीम हैं, आपका विज़न है वो पूरा हो। सिर्फ आपका नहीं, आपके साथ जो लोग भी जुड़े उनका स्वप्न पूरा हो, उसके विज़न पूरा हो। भारत में एक महिला एम्पावरमेंट के लिए आप एक माध्यम बने, एक चेहरा बने। जब कोई भी स्त्री मुश्किल में आती है, आर्थिक मुश्किल में आती है, तब उसको नैना बहन का चेहरा दिखना चाहिए और नैना बहन को कांटेक्ट करने चाहिए। और ये वीडियो देख रहे मैं सबको चाहता हूँ कि अगर आप स्त्री हो, पुरुष हो, आपके घर में कोई भाई बहन, मौसी, मम्मी जो भी है, जिसको अपने सपने पूरे करने हैं, पैसा कमाना है, नीचे चैट बॉक्स में मैं नैना बहन का नंबर दे रहा हूँ, आप नैना बहन का संपर्क कीजिए, उनकी बात समझिए, उसके 1-to-1 कीजिए, उसकी जूम मीटिंग कीजिए, गूगल मीट कीजिए, पॉसिबल है तो 1-to-1 फिजिकली मिलिए और आपके स्वप्न को एक नई पंख दीजिए। क्यों? हमेशा मैं कहता हूँ कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और जब भी मैं सपनों की बात करती हूँ, ड्रीम की बात करूँ, तो मुझे हमेशा अब्दुल कलाम का एक थॉट याद आता है। मैंने आपको भी मालूम होगा। यस, क्या बताया था अब्दुल कलाम जी ने? मेरे को अभी याद कि सपने वो नहीं होते जो आपको रातों में नींद में आते हैं। हाँ, सपने वो होते हैं कि आपको नींद ही नहीं आने देते हैं, बस पूरा नींद ही नहीं आने देते हैं। ये तो मेरा, जब से मैंने यहाँ पे सपना देखा ऑरिफ्लेम से, मैंने कभी ऐसा नहीं है कि मैंने आराम से नींद लिया है। हमेशा नया सपना मेरे दिमाग में चालू ही रहता है। यस, नैना बहन, मैं आपके सेकेंड उस टाइम पे लेने आएगा जिस दिन आप बोलोगे कि मैंने नई 100 वुमेन्स को यहाँ ज्वाइन कर दिया है, 100 वुमेन को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है, तब एक विशेष मान सम्मान ट्रॉफी के साथ में आपका सेकंड इंटरव्यू लेने आएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और अपने सपनों में, आपके ड्रीम में पूरे हो। भगवान आपके सर सपनों, हर ड्रीम को पूरा करे, से मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू।